अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है कि हम जब जर्मनी पहली मर्तबा आ रहे हैं एज अ हाउसवाइफ या एज अ स्टूडेंट, तो हमें वहाँ से कौन सी चीज़ें लेकर आनी चाहिए। तो इस सही, बारे में हम इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा टॉपिक है। अच्छा टॉपिक है। तो तो मैं बताता हूँ, पहले जब हम आ रहे थे, ये बात है तकरीबन 13 साल पुरानी, 2011 की। पहले एक बात ये बता दें कि जो ये आए हैं डॉक्टर साहब जर्मनी, वो एज अ स्टूडेंट आए हैं मैं एज ए स्टूडेंट आया था। और मैं आई हूँ एज अ हाउसवाइफ। तो तो हम लोग तो खैर बहुत सामान लाए थे, और मैं और मेरा दोस्त साथ आए थे। तो हम लोग इतना सामान लाए थे कि हमने तकरीबन 2011 की बात बता रहा हूँ, 35,000 रुपये हमने अपने जो है वो ओवरवेट लगेज के पे किए थे। तो ऐसा क्या क्या लेकर आए थे आप? सबसे मज़ेदार चीज़ जो हम लाए थे वो थे घर के बने हुए खाने। ओह माय गॉड। वो हम 1 महीने के घर के बने हुए खाने लाए थे। खैर वो इतनी इसेंशियल चीज़ नहीं थी जो हम लेकर आए थे, लेकिन क्योंकि हम लोग कुकिंग में, मैं बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ, हम कुकिंग में बहुत बुरे हैं, तो इसीलिए मैं जो है वो 1 महीने का खाना लेकर आया था। लेकिन ये बताइए, आपको किसी ने मशवरा दिया था, ये खुद ही आपने सोचा था कि यार 1 महीने का खाना तो लेके जाते हैं? ये माँओं की मोहब्बत होती है, वो कहती हैं कि मेरा बच्चा परदेश जा रहा है, उसके पास खाने पीने की चीज़ होनी चाहिए। तो हम जो है खाने पीने का बहुत सामान लेकर आए थे। वाओ, क्या अच्छा, लेकर आए थे? खाने पीने से मुझे याद है कि सिर्फ खाने पीने का सामान नहीं, हम लोग शाम के मसाले भी लाए थे। हाँ। मैं कहता हूँ आज के दौर के स्टूडेंट्स को ज़रूरत नहीं है मसाले लाने की, क्योंकि अब बहुत आसानी से सारे मसाले मिल जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब बहुत आसानी से मिल जाते हैं, पहले भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए और आपके पास जगह है तो आप लेकर आ सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, मुझे इंटरेस्ट हो रहा है कि खाने में आप क्या क्या लेकर आए थे? यार बहुत चीज़ थी, अब तो मुझे याद भी नहीं अच्छा, तो ये कि उसमें बताएं। काफ़ी किस्म के जो है वो सालन थे, निहारी थी, कीमा था, और चिकन कढ़ाई थी। ज़्यादातर चीज़ें जो थी ना वो रोटी वाली थी। रोटी हम यहीं से ले लेते थे, और बाकी जो चीज़ थी वो हम वहीं डब्बा खोला, गरम किया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप ये बताइए कि ये रोटी का आपको किसने बताया था कि रोटी तो मिलती है भाई, अपना सालन साथ लेकर आना? यार अब इतना तो हम सोच लेते हैं ना, नहीं ना इतने ना, मासूम नहीं है, इतने मासूम नहीं है, लेकिन इतना सोच लिया हमने। किसने बताया था कि भाई साहब सालन अपना साथ लेके ना, रोटी का बंदोबस्त हो नहीं, जाएगा। रोटी मिल जाती है। वैसे अगर रोटी ना भी मिले तो चावल सोचे जा सकते हैं बनाने के। वही जैसे बनाए थे लास्ट टाइम वीडियो। वो भी वीडियो में मौजूद है, पुरानी लेकिन हाँ, वीडियो एक में। और चीज है कि अगर आपके पास रोटी का ऑप्शन नहीं है तो ब्रेड तो हर जगह अवेलेबल होती है। असल में थॉट यही था कि अगर हमें रोटी नहीं तो ब्रेड है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हाँ, तो खाने के अलावा हम जो चीज लाए थे जिसका बहुत वजन था, वो था, वो थी रजाई। ओ माय गॉड। आप सोचें, हम जो है पाकिस्तान से रजाई लेकर आए थे, और आप सोच सकते हैं कि रजाई का अच्छा खासा वजन होता है। रजाई का बेशक बहुत ज्यादा वजन होता है, no अच्छा, doubt। क्या लगता है रजाई लानी चाहिए या नहीं? नहीं, नहीं रजाई लानी चाहिए, अच्छा, जरूरत नहीं है उसकी। रज़ाई इसलिए नहीं डालनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्राइजेस में आपको आल्डी में या फिर आपको लिडल में या आपको काउफलैंड में जब आपके पास होती है सेल, तो आपको बहुत अच्छे प्राइजेस में रज़ाई भी मिल जाती है। उसकी आपको जो है कवर, जो चादर होती है रज़ाई पे चढ़ाने वाला, जो कंफर्टर के ऊपर कवर चढ़ता है, वो भी आपको बहुत आराम से मिल जाता है। नहीं, अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो फ्लो मार्ट के अंदर से भी जो फ्लो मार्ट होती है, जैसे हमारे यहाँ इतवार बाजार होता है, उस तरह से यहाँ जो है वो फ्लो मार्ट लगती है। वो आपके हर संडे को, मंथ के हर आखिरी संडे को, या शायद एक संडे पहले को लगती है। तो वहां से भी आपको सस्ते में रजाई, कंबल, इस टाइप के आइटम मिल सकते हैं, तो वो भी लाने की जरूरत नहीं है। रजाई, कंबल, तकिए, ये असल में हम सोचते हैं कि यार कि हमें यहाँ पे उस टाइप की चीज़ मिले या ना मिले जो हम ओढ़ते हैं, लेकिन आप यकीन जाने कि यहाँ जिस हिसाब की सर्दी पड़ती है उस हिसाब की रजाई हमें बहुत आराम से अवेलेबल हो जाती है, बहुत आराम से, कोई इसमें। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि अगर हम प्राइस टू क्वालिटी की बात करें ना, तो उसमें फर्क है। अच्छा। पाकिस्तान की रजाई जो है ऑफ कोर्स वो बहुत मोटी है, और उस हिसाब की रजाई अगर हम यहाँ ढूंढने जाएं तो वो अच्छी खासी महंगी हो सकती है। ये बात है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे कुछ ऐसा एक मटेरियल है, एक ऐसी चादर है, वो इतनी गर्म है कि वो बाज़ाहिर बड़ी पतली दिखती है, बट वो बहुत गर्म चादर है, और वो अगर आप लें तो उससे आपकी ठंड कवर हो सकती है। अच्छा, कराची, लाहौर से आने वालों के लिए ये जरूरी है कि वो जरा अपने ठंड का इंतजाम करें। एग्जैक्टली। क्योंकि रजाई से ही मुझे याद आया कि एक और चीज जो हम लाए थे वो थी लेदर जैकेट। यस। जैकेट्स तो ओवरऑल ही हम जो है वो समझें एक एक्स्ट्रा रखी थी, क्योंकि हम लोग आए थे अक्टूबर के महीने में। बिल्कुल।
ठंड शुरू हो जाती है अक्टूबर के महीने में, और हम जहाँ से आ रहे थे तो वहाँ कराची में तो गर्मी होती है, उस हिसाब से हमने जैकेट लेदर की भी ली थी और उसके अलावा भी जैकेट रखी हुई थी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, कराची से जब हम आ रहे होते हैं तो हमें अक्टूबर नहीं, हमें अप्रैल में भी सर्दी लगती है। ये भी बात सच है। हमें लिटरली आप बताएं, अप्रैल में क्या, मैं जब आई थी तो मैं जुलाई में आई थी, और वेदर जब एकदम चेंज होता है ना, गर्मी से एकदम बारिश होकर ठंड होती है, और कराची में हीट स्ट्रोक चल रहा था उस वक्त, बहुत ठंड लगती है, और बॉडी को एडजस्ट होते होते ना आपके तकरीबन 2 साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, लेकिन ठंड आपको लगती है यहाँ पे। बॉडी एडजस्ट होने के बाद होता ये है कि आपको बाहर भी नॉर्मल ही लगता है। 15 तक मुझे लगता है ठीक टेम्परेचर है, उसके अगर कम जाता है हल्का सा, फिर मैं कहता हूँ कि हाँ यार हल्की सी जैकेट हो जानी चाहिए। अगर बारिश नहीं है ना, अगर बारिश नहीं है और वेदर प्लेजेंट है, तो आई थिंक एक हल्का सा अपर भी बहुत होता है। हाँ 10 तक ना एक हल्का सा 10 टेम्परेचर होगा ना, एक हल्का सा अपर भी बहुत होगा अगर बारिश नहीं है। अदरवाइज अगर बारिश है तो वो वैसे ही मौसम इतना इरिटेटिंग, वो आपको फिर उसके हिसाब का सामान कुछ रखना पड़ता है। हाँ उसके हिसाब के फिर जूते अलग होते हैं। अच्छा जी, तो फिर ये बताइए, एक रजाई होगी जो आपने कराए थे, एक खाने हो गए, एज ए स्टूडेंट देखा जाए तो भाई घर के खाने के देखिए घर के खाने हो गए, मसाले हो गए, और रजाई हो गई, जैकेट हो गई, और भी एक चीज हम लाए थे, पता नहीं खाने पीने से मोहब्बत ही बहुत है, बहुत मोहब्बत है। हम लाए थे पतीले। हाँ यस, पतीले लाए थे, और अच्छे बड़े साइज के पतीले लाए थे हम, जो सेट नहीं आता पूरा 4-5 का, उसके वो पतीले लेकर आए। लेकिन एक मशवरा ये भी है कि पतीलों की जरूरत नहीं है। पतीलों की भी मैं अब यही कहूंगा कि हम अभी तक जितने भी सामान लाए उसमें से आई थिंक जैकेट एक ऐसी चीज है जो जरूरी है, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पर बहुत आसानी से अच्छी प्राइस में मिल जाएगी। एग्जैक्टली। तो अच्छा, मैं अगर अपना शेयर करूं तो अगर अपने जैकेट और कोट्स के बारे में, तो यहाँ पे बल्कि बहुत ही अच्छी जो यहाँ की ठंड को कवर करती है ना, उस हिसाब की मिलती है। कराची में अगर आप ढूंढने जाओ ना तो आपको मतलब उस टाइप की नहीं मिलती जो यहाँ की ठंड कवर कर लेना। और एक और चीज ये कि पता नहीं पाकिस्तान के जो जूते वो यहाँ नहीं चलते। पाकिस्तान से खैर जूते तो हम पहन कर आए थे ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा जूते नहीं, बल्कि खैर मेरा तो एक अलग ही प्रॉब्लम है, मेरे जूते का साइज काफी बड़ा है, तो बहुत बड़ा साइज है इनका, तो मेरे लिए पाकिस्तान में जूता आसानी से नहीं मिलता था, लेकिन जर्मनी में मेरा साइज बिल्कुल नॉर्मल आता है, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है यही साइज है यहाँ पर। लेकिन मेरा एक ख्याल ये देखिए, एक तो पाकिस्तान से जो लेडीज आती है ना, तो जूते के ऊपर बात हो रही है, अगर आपको हील पहनने का शौक है तो ठीक है, वरना बाहर ठंड इतनी होती है कि जो खुले जूते होते हैं हील वाले होते हैं उसमें एक तो चला नहीं जाता, मुझसे तो खैर बिल्कुल नहीं चला जाता हील में। दूसरा ये कि पैर कवर रखने पड़ते हैं क्योंकि सर्दी बहुत होती है, इवन अप्रैल में, मई में। तो अगर आपको किसी के घर ऐसे जाना हो तो हील आप ले सकते हैं, अदरवाइज तो जाती शौक के लिए यू कैन बाय हील्स। लेकिन तो जूते लाएं या नहीं लाएं? यार एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि एक जूता पहन कर आओ, एक घर की पहनने की स्लीपर लेकर आओ, वो आराम से चल जाएगी, बाकी जरूरत है। बाकी अगर आप हील पहनते हैं तो ले आएं, वरना पंप्स अगर आप पहनते हैं तो नॉर्मल वेदर में पंप्स अच्छे लग रहेंगे। सही। पंपी जूते हो गए, जैकेट हो गई, और क्या सोचती हैं आप? और क्या चीज है जो मैं कहूँ अभी इसेंशियल चीज क्या होगी जो लेकर आनी चाहिए? अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूँ कि आप अपने चश्मे प्लीज 5, 6, 7, 8, 10, 12 जितने आपके पास हो सके चश्मे आप वहां से बनवा के लेकर आए। ये बहुत अहम चीज बताई आपने, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लेंस वेयर करती हैं, लेडीज के लिए लेंसेस जरूर लेके जाइए। महदूद ना रखो, ये जो भी है चश्मे वाले वो चश्मा जरूर लेकर आए। यहाँ चश्मा बहुत महंगा भी है, और पता नहीं क्यों मुझे पाकिस्तान का चश्मा ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। आप अपने चश्मे लेके वहां से चश्मे वाले को बकायदा जो यहाँ पे अगर आप पे प्लास्टिक लगा वहां पहन के उसको चेक करके लेकर आइए, और तकरीबन मतलब 10 चश्मे 8-10 तो चश्मे लेकर आइए, और जो आप इस्तेमाल कर सकें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चश्मे बहुत जरूरी हैं। हर तरह के जो सनग्लासेस है नॉर्मल हैं, चश्मे जरूरी हैं। तो जो लोग भी चश्मा पहनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वो जर्मनी आ रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि वहाँ से बहुत सारे चश्मे बनवा के। अच्छा, एक और चीज पाकिस्तान से लेकर आई थी जो मुझे यहाँ काफी लंबे अरसे तक मैंने यूज किए, वो थे जो स्नीकर सॉक्स नहीं थे, जो टखने तक के वाले मोजे होते हैं, स्नीकर सॉक्स। क्योंकि घर में लगती है ठंड, तो मैं तकरीबन आप समझे 2 दर्जन मोजे लेकर आई थी वहां से, और जो मैंने इस्तेमाल किए हैं 2 से 3 साल मेरे आराम से निकल गए उस मोजों के अंदर।
सो अगर आप जैसे कि यहाँ पे होता है कि अगर आप किसी के घर भी जा रहे हैं ना तो मोजे मस्ट होते हैं क्योंकि पैर में ना ठंड लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, वैसे ओवरऑल सॉक्स लाने के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सॉक्स लाने सॉक्स चाहिए या यहाँ सॉक्स मिल रहे हैं नहीं, पाकिस्तान का फैब्रिक अच्छा है। सॉक्स के पाकिस्तान का हिसाब हाँ, से? सॉक्स के हिसाब से फैब्रिक भी अच्छा है, टेक्सटाइल सस्ता है और आपको अच्छी क्वालिटी के सर्दी के, गर्मी के पतले मोटे दोनों मोजे लेकर आइएगा। अभी जो मैं पाकिस्तान गई हूँ ना तो वहां से लेकर आई हूँ मोजे, मैंने नोट किया बहुत ही अच्छा आपको और बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको मिले। अच्छा, ये जो रैंडम आना जाना रहता है उसमें कोई ऐसी चीज जो आप कहें कि हाँ यार ये जो है बहुत जरूरी है, जैसे आपने कहा मोजे, अगर कोई है वो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, पाकिस्तान जा रहे हैं साल में एक बार या 2 साल में एक बार जो भी है उनकी फ्रीक्वेंसी, तो क्या चीज है जो लानी चाहिए मोजे के अलावा? मोजे के अलावा आप चश्मे ले आए अपने, चश्मे बार बार लेते आए, बहुत बार बार लेते आए, और लेंसेज अगर हैं तो आप अपने लेंसेज भी बनवा लें। इसके अलावा ये है कि आप जो है मैं कहूँगा कि मिठाइयाँ लेकर आए, मिठाइयाँ लेकर आए आप। हाँ। अच्छा, एक चीज और है वो मैं कहूँगा कि अगर मुझे मौका मिला अभी जाने का तो मैं शायद लेकर आऊँ। क्या? वो मीजान का जूस, शिजान का जूस तो नहीं, मैंगो वाला, वो भी बहुत अच्छा, वो भी बहुत है, मतलब कुछ और भी था, शिजान का जूस नहीं अभी खैर दिमाग में शिजान का जूस नहीं था, मेरा इरादा हो रहा है क्रिकेट बैट लाने का। लकड़ी हाँ, यहाँ पे क्रिकेट बैट नहीं मिलेगा, जर्मनी में तो नहीं मिलेगा, एटलीस्ट आपको यूके से मंगवाना पड़ेगा और अच्छा खासा महंगा, और वो यहाँ चेक नहीं कर सकते। तो मैं तो कहूंगा कि अगर मुमकिन है और सामान आपका जो है वो ओवरवेट नहीं हो रहा तो यार एक क्रिकेट बैट होना चाहिए। बॉल्स मिल जाएंगी यहाँ पे, मसला नहीं है, क्योंकि जैसे टेनिस है उसकी वजह से यहाँ बॉल मिल जाती है, लेकिन क्रिकेट बैट जो है ना यार होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक और चीज बताऊं, अगर आपके पास बोर्ड गेम्स है ना, लूडो, मोनोपोली या जितने भी सारे बोर्ड गेम्स हैं, अच्छा जर्मनी में मिलते हैं बट वो जर्मन में होते हैं तो हमें उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं आता, तो जितने भी बोर्ड गेम्स हैं, जितने भी इंडोर गेम्स हैं, प्लीज सारे ले आइए, सब कुछ। मोनोपोली तो जो यूके वाला है वो ही बेस्ट है, हमने भी वही खेला हुआ है। अच्छा, जर्मनी का मोनोपोली बहुत अलग है, मुझे पता भी नहीं उसमें क्या क्या नाम है, लेकिन हाँ वो खैर यहाँ के स्टासों के नाम होंगे। एक चीज और बोलूं, मैंने कभी किसी के घर देखी नहीं, लेकिन अभी मतलब गुफ्तगू करते करते आई ना कि अगर कैरम लेकर आए तो बड़ा सा कैरम बोर्ड अगर आया का बहुत दिल है कैरम बोर्ड लाना मसला है ना, वो बड़ा बहुत है यार, लेकिन छोटा वाला कैरम भी तो आप ला सकते हैं ना यार, लेकिन इकिया वालों से हम ऑर्डर करवाते हैं कि इकिया वाले जो है ना कैरम बोर्ड बना दे, लेकिन यार मतलब कैरम किसी के घर देखा नहीं है। लाइक कभी जब पार्टीज होती हैं, आपके फ्रेंड्स आते हैं ना, तो बोर्ड, क्योंकि देखें ठंड में हम बाहर नहीं जा सकते कि बाहर फ्रेंड्स के साथ हम वॉक पे चले जाएं, तो इंडोर गेम्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंडोर गेम्स। तो जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं उनको चाहिए कि इंडोर गेम्स जो है वो लेकर आते रहा करें, खेल कूद में मजा आता है। कैरम तो जरा मुश्किल से मिलेगा, लेकिन अच्छा दिल इतना कर रहा है ना, अभी मैंने सोच रही हूँ यार कैरम होना चाहिए घर, कैरम होना चाहिए, हम लोग कोशिश करते हैं कैरम अरेंज करें। कैरम अच्छा जी ना, और क्या चीज होनी चाहिए वहां से? और होना चाहिए मिठाइयाँ एग्जैक्टली मिठाई। अच्छा, एक और चीज होती है, लड़कियां मेकअप बहुत लेकर आती हैं वहां से, तो एक मेकअप तो यहाँ ज्यादा अच्छा नहीं। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी, देखिए मेकअप तो वहां से आप इतना ज्यादा मत लेकर आइए, यहाँ पे आप डीएम जाएंगे ना तो डीएम का जो अपना ब्रांड होता है उसमें भी आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बहुत अच्छी लिपस्टिक्स, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन, कंसीलर, मस्कारा आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट पाकिस्तान के मेकअप से बहुत ही बेहतरीन मेकअप आपको मिलेगा, सो यू डोंट नीड टू बाय मेकअप एट ऑल। 2 से 3 चीजें आप ले आए, ठीक है, उसके बाद डीएम विजिट करें आने के बाद, और डीएम में आप मेकअप बाय करें, यू डोंट नीड टू लाइक मेकअप लाने की आपको जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा ये लेडीज टॉक से हटाता हूँ और स्टूडेंट्स की तरफ वापस जाता हूँ। एक चीज है जो उमूमन स्टूडेंट सोचते हैं कि हम लेकर जाएं, और वो है लैपटॉप। अच्छा, मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा कि लैपटॉप पाकिस्तान से ना लाया जाए, सही, डिस्पाइट पाकिस्तान में सस्ता मिल रहा है, लेकिन क्योंकि जर्मनी के अंदर जो जर्मन अल्फाबेट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं थोड़े से, सही ना, और जर्मन जो कीबोर्ड लेआउट है वो जो पाकिस्तान में मिलता है QWERTY वाला वो नहीं होता, जर्मनी के अंदर होता है QWERTZ। इसके अलावा भी बहुत जो है वो फर्क है। तो मैं यही कहूंगा कि जो लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्पेशली उनके लिए, कि वो लैपटॉप जो है ना पाकिस्तान से ना लाएं बल्कि यहीं आकर खरीदें। ये मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं भी पाकिस्तान से एक लैपटॉप लेकर आई। ये हर कोई लाता है और हर कोई ये सोचता है यार लैपटॉप लेके जाना चाहिए,
लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि लैपटॉप यहाँ आके खरीदा जाए, उसके लिए पैसे ले ऑफ कोर्स नहीं, वो एक और है। मैं आपको मशवरा दूँ, यहाँ पे आती हैं डील्स, ब्लैक फ्राइडे डील्स आती हैं, तो अगर आप वहाँ से आ रहे हैं तो प्लीज़ अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसको ऑलरेडी बता दें, देखो ये जो लैपटॉप है या ये जो है आप ऑलरेडी लेके रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आ रहे हैं अप्रैल में या आपको 1 आध हफ्ता या 1 आध महीना आगे हो जाए और सेल निकल गई, तो सेल का सीज़न देख के अपने लिए चीज़ें जो है प्री ऑर्डर करके मँगवा के रखें और फिर अपने फ्रेंड को या जानने वाले को आप पे कर दें। इट विल बी वेरी ईज़ी अच्छा, फॉर यू। लैपटॉप के बाद इसी तरह की दूसरी चीज़ है मोबाइल। मोबाइल, मैं मोबाइल के लिए भी आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि मोबाइल वहां से ना लें। बिल्कुल ना लाएँ। वो मोबाइल जो है वो पीटीए अप्रूव्ड है, उसको वहीं अपने किसी अजीज को दे दें और यहाँ आकर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे आपको इजीली मोबाइल मिल जाएगा, स्टूडेंट्स को भी मिल जाता है आई थिंक। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई इंसान मोबाइल यूज़र है तो वो किस तरीके से जो है अपना मोबाइल वहाँ छोड़ हाँ, के लेकिन बहुत फैंसी मोबाइल नहीं, लेकिन एक नॉर्मल सा है, अगर आप स्मार्टफोन कैरी कर रहे हो तो वो सफिशिएंट है। चाइना का मोबाइल एक आध ताकि बस मतलब चाइना वाइना पे नहीं जाते हम, सिंपल बात करते हैं, एक जो है नॉर्मल स्मार्टफोन आप अपने साथ रखें क्योंकि आपको ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग में जरूरत पड़ेगी। सही बात लेकिन है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार नहीं मैं कोई बड़ा हाई फाई सा मोबाइल जो है वो लेके आईफोन 16 प्रो या इस तरह की कोई चीज की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा उसकी जरूरत नहीं है, वो आप यहाँ आकर ले लें, वो बेहतर है। और वो वाला जो पीटी अप्रूव हो वो वहीं पे छोड़ दें। लेकिन एक स्मार्टफोन बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, जब आप ट्रैवलिंग में ट्रैवलिंग में आप कैरी करें उसे, क्योंकि जब आप यहाँ आएंगे, मुझे याद है जब मैं आया था 2011 की बात है, तो उस वक्त कॉलिंग का सिलसिला बड़ा मुख्तलिफ था। मसलन कैसे कॉल? इतना इजी नहीं था क्योंकि हम लोग उस वक्त यूफोन की सिम थी मेरे पास और मैं वो सिम लेकर आया। हाँ। मैंने यहाँ कनेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव था उस वक्त कॉल कि वो मैं 1 सेकंड की भी कॉल नहीं कर सका। मुझे ऐसा लगता है ये वो जमाना जब व्हाट्सएप इतना आम नहीं था। उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था, व्हाट्सएप वो वाइबर हुआ करता था ना कुछ, आई थिंक वहाँ वाइबर था। वाइबर भी अभी नहीं आया था, बहुत पहले की बात है, 2011 में व्हाट्सएप का इतना दौर नहीं था। मुझे याद पड़ता है ये व्हाट्सएप का वो दौर था जब व्हाट्सएप पे कॉल नहीं जाती थी, सिर्फ मैसेज जाते थे। नहीं, व्हाट्सएप नहीं था उस वक्त, नहीं था व्हाट्सएप। आई थिंक व्हाट्सएप आपके फिर 2011 के बाद बहुत बाद में आया, बहुत बाद में आया व्हाट्सएप। तो मुझे याद है मैं जब यहाँ पहुंचा और हमें हमारे एक फ्रेंड लेने आने वाले थे, तो मैं यहाँ जब पहुंचा मैंने पहले कॉल करने की कोशिश की अपने मोबाइल से पाकिस्तान कि मैं बता सकूं घर पे कि भाई साथ खैरियत से पहुंच गया। अच्छा, उस वक्त वाईफाई भी जो है वो इतना आम नहीं था कि आपको जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ पे मिल जाता। अब बहुत आम है, अब बहुत आसानी हो गई है। तो मैं शायद 1 सेकंड की भी कॉल नहीं मिला पाया और कट करके बैलेंस 0। अच्छा जी, फिर मैंने पीसीओ ट्राई किया वहाँ, यहाँ पे जो ट्रेन स्टेशन के ऊपर फोन बूथ लगा हुआ उससे, तो उस वक्त हमारे पास यूरोज भी बड़ी गिनती के थे और वो सिर्फ सिक्का ले रहा था, तो बड़ी मुश्किल से हमने वहाँ पे जो है वो खुला कराकर एक कॉल की पाकिस्तान में ये बताने के लिए कि भाई हम साथ खैरियत के पहुँच गए हैं क्योंकि तो परेशान होते हैं लोग। तो एक स्मार्टफोन होना चाहिए आपके कॉइन से। इनकी कॉइन से मुझे एक बात याद है कि जब मैं आ रही थी तो इन्होंने कहा था नाजिश प्लीज कॉइन लेकर आना अपने पास, वो भी यूरोस, क्योंकि यहाँ जो ट्रॉली होती है उसमें कॉइन डलता है। ये इन्होंने कहा था, कहते देखो बगैर कॉइन लिए मत आना। तो इन्होंने मुझे कहा था नाजिश कॉइन जरूर लेकर आना क्योंकि जो ट्रॉली होती है जिसमें हम अपना लगेज रखते हैं वो ट्रॉली बगैर सिक्के के नहीं चलती और वहाँ पे आप खुला भी नहीं करा सकते क्योंकि आप अभी तक शॉप्स तक आए नहीं होते हो, आपको ट्रॉली पहले जो है, बल्कि शॉप्स आ जाती हैं बट वो इतनी हबड़ दबड़ होती है ना, आई डोंट थिंक इमिग्रेशन के फौरन बाद आप पहले कहोगे नहीं यार मैं जाके पहले खुला करा लूं। तो ये अच्छी एडवाइस है। आप कॉइन लेकर आई, मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान का कोई कॉइन डलता है या यूरो नहीं, यूरो एक यूरो मिल जाएगा आपको, 1 यूरो मिल जाएगा। एग्जैक्टली, आप यूरो का प्लीज कॉइन लेकर आइएगा। 1 यूरो डलता है, 2 यूरो डलता है, कुछ 1 यूरो डलता है, 1 यूरो डलता है ना। एग्जैक्टली, तो यहाँ सिक्का 1 यूरो का, 2 यूरो का और फिर सेंट्स के होते हैं, लेकिन 2 यूरो और 1 यूरो डल जाता है। एग्जैक्टली, आप 2 या 1 यूरो का सिक्का लाजमी लेकर आइएगा वरना आपको पता है ट्रॉली आपकी निकलेगी नहीं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये प्लीज याद रखिएगा। तो इसके अलावा एज अ स्टूडेंट आप मुझे बताएं। अच्छा चलें, कपड़ों में मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं जो शायद आपको पता नहीं है। बेल्ट जो पैंट पे लगाते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, कपड़ों में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। बेल्ट भी इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ बेल्ट मिलती हैं और महंगी हैं। यहाँ भी बेल्ट नहीं, मैं ये कहती हूँ कि यहाँ उस हिसाब की नहीं मिलती। मैं अभी पाकिस्तान गई हूँ तो मैं अपने लिए 2 बेल्ट्स लेकर आई हूँ। सो दे आर बेसिकली रीजनेबल है और आप मतलब अच्छी फैंसीज भी मिल जाती हैं। तो आप बेल्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो यू कैन ब्रिंग बेल्ट्स
और हाँ, बेल्ट मैं कहूँगा कि ये चॉइस पे है, अगर आपके पास वेट है और आप सोचते हो कि यार मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ले जा सकता हूँ तो ले आएँ, वरना बेल्ट यहाँ पे भी जेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं है। बेल्ट से एक और चीज़ याद आई कि अगर आप शलवार कमीज़ पहनते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स पहनते नहीं हैं, लेकिन कभी हाँ, अगर आपका ईद हो तो बकरीद के ईद दौर पे, बकरीद के तौर रमज़ान पे में कुछ दिनों में कोई इवेंट हो तो पहनते होंगे। इज़ारबंद प्लीज़ ज़रूर लेकर आइएगा। इज़ारबंद इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और ये यहाँ मिल ही नहीं सकता। यहाँ ये नहीं मिल सकता। स्टूडेंट लाइफ की बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है कि जो कपड़े होते हैं ना वो रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो कपड़ा ज़्यादा पहना जाता है वही बेचारा सबसे ज़्यादा धुलता भी है और वही सबसे ऊपर रखा भी जाता है। तो जो ऊपर होता है हमेशा वही निकाल के पहना जाता है। यार ये मुझे नहीं समझ आता, ये ऐसे क्यों करते हैं? नीचे वाले कपड़े बेचारे बोलते हैं सरकार हम पे भी नीचे नज़र वाले डालें। कपड़े बेचारे अकेले रह जाते हैं और बाकी ऊपर वाले सारे कपड़े जो हैं वो इस्तेमाल होते रहते हैं। खैर, मुझे कपड़ों से बात ये है, क्या डिटर्जेंट और सोप ये सब लाना चाहिए पाकिस्तान से? ओह माय गॉड नेवर। तो हमने डिस्कस किया कि हम पाकिस्तान से जब आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ हाउस वाइफ क्या क्या लेके आना चाहिए इसमें। तो मजीद अगर आपको कोई सवाल हो इस बारे में आप कमेंट्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा ज़रूर। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।